This is the fifth part of our polynomial chapter, class 10 NCERT book, chapter 2. Okay. So now we will do the exercises of 2.3. Okay. Come to point by point. So यहाँ पर आप देखेंगे divide the polynomial p of x. ये एक polynomial है, polynomial p of x by polynomial g of x. ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x का वैल्यू डालूंगा तो वो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा. पॉलिनोमियल ऑफ x या फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x है. दो अलग अलग पॉलिनोमियल है बेसिकली. फाइंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो अब इसमें क्या है, पहला जो है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भाई p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. और g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है x स्क्वायर माइनस. और करना क्या है हमें सर, करना ये है कि p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, यही करना है ना. और पता करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर को. सिर्फ p ऑफ x को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, किससे, g ऑफ x को. बस सिंपल. तो चलिए कर लेते हैं डिवाइड, है ना. देखिए हम लोग यहीं पर करते हैं. तो इस पूरे को हम क्या करते हैं, ये देखिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं. ठीक है. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से. क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें पता करना है. चलिए कर लीजिए इसको. यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर तो x आ जाएगा, दोनों प्लस है तो यहाँ देखिए ये फाइनली एक्स क्यूब. समझ में आ रहा होगा. एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे x आएगा ये इतना पता है आपको. फिर इस x का माइनस 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x. तो इस माइनस को मैं यहाँ पर रखूंगा माइनस 2x ये, और इसको क्या करूँगा भाई, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. और फाइनली ये तो कट जाएगा पूरा पूरा. ये माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं. ओके. ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा प्लस एंड प्लस, ये 7x एंड फिर माइनस 3. अब आप देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है, तो फाइनली मुझे यहाँ पर क्या रख लेना चाहिए, पहले तो माइनस रख लेना चाहिए. उसके बाद एक्स स्क्वायर 3 है, वहाँ 3 नहीं है. तो आप देखो ना क्या आएगा, 3 आएगा सर. 3 से डिवाइड करिए, ये 3x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर. फिर माइनस 3 से प्लस 2 का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 6. अब आप देख सकते हो कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही हम रख सकते हैं ना. मतलब 7x से 6 तो नहीं घटा सकते ना. उसी तरह से यहाँ 3x स्क्वायर के नीचे 2x रखा तो नहीं घट सकता है ना. तो ये चीज है ना. अब तो ये हमारा हो गया प्लस, ये हमारा हो गया माइनस, राइट. अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे. ये 7x तो अपनी जगह पर उतर आएगा 7x, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा. एंड नाउ 7x माइनस 9. अब आप एक चीज देखेंगे कि सर इसका जो डिग्री है ये छोटा हो गया और इसका डिग्री हो गया बड़ा. क्या आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं. अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये हो गया छोटा, रिमाइंडर छोटा हो गया, तो आप कहाँ से डिवाइड करोगे, है ना. डिवीजन तो तब तक फॉलो करेंगे जब सामने कुछ था, मैं उतारते जाता. मैंने देखो 3 को माइनस 3 को मैंने उतारा, मैंने प्लस 5 को भी लिया. एक मिनट, हाँ हमने सब कुछ लिया. देखिए पहले बार में ये दोनों दिया, फिर 3x प्लस 7x माइनस 3 ये आ गया हमारा, ये 3 भी आया. उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे को लिया, तो सर 7x माइनस 9 बच गया. अब ये डिग्री कम है. अच्छा मान लो कि नहीं सर हमने इसको डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड तो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सर यहाँ पर दोनों प्लस है ना, तो मैं प्लस रख लेता हूँ, है ना. फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला मल्टीप्लाई करें, यहाँ वाला ऐड कर देंगे तो आ जाएगा. ये तो हम डिवीजन में भी करते हैं, जैसे आपको पता है. सर एक काम करते हैं, 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो सर 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 आ गया. तो सर इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 + 3
तो सर 9 तो आ ही जाएगा ना, तो क्या इससे ये डिवीजन सही हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ भी डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो फिर नहीं होगा अगर फर्दर डिवाइड करूँगा। फिर भी चलो डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 7x है, तो देखो क्या करना है भाई, यहाँ पर आप ऐसे कर लो, थोड़ी देर के लिए सोचो। सर यहाँ पर 7x है, ऐसे सोचो 7x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ से एक x इसको कटा दे, है ना, तो क्या बचा हमारे सामने? सर 7/x तो बचा। ओके, तो मैं यहाँ पर 7/x की जगह पर 7x पे पावर -1 लिख सकता हूँ भाई। ये वाला चीज और ये वाला चीज सही है ना। अब आप इसको और इसको जरा मल्टीप्लाई करो, देखो 7x पे पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 7x, जो कि आ रहा है, तो यही तो लाना होता है। तो चलो हमने 7x पे पावर -1 रख दिया और ये फाइनली मेरे पास आया 7x आ गया। अब इसी नंबर का इस 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा -2 का 7 में तो मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ जाएगा और x पे पावर -1। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर ये माइनस ये प्लस, ओके सर ये तो गया, ये लफड़ा तो खत्म। अब ये जो है दोनों अलग अलग टर्म है। 9x पे पावर 0 है, 9 के आगे x अगर मान लेंगे तो x के पावर 0 है और यहाँ x पे पावर -1 है, तो मैं तो सर फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सर ये -9 प्लस 14 प्लस 14x पे पावर -1। अब सर ये एक नया लफड़ा आ गया फिर से। सर ये भी चाहे तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आया क्या? इज दिस अ पॉलिनोमियल? क्या आपको लगता है कि x पे पावर -1 आ गया तो ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ सर, मुझे तो इसको आगे करना है। ठीक है कर लो, ये बस आपको क्या करना है कि इसमें ये -9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बेटा डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो अब अगली बार क्या करेंगे, ये माइनस है वो प्लस है, तो सर यहाँ पर माइनस रखता हूँ और अब देखो इसका और उसका जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या है सर, इसमें ना भाई इसका और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, आएगा। देखो कितना है वो, एक्स स्क्वायर है, कट गया ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया सर -9। फिर अब इस -9x स्क्वायर का 2 में भी तो होगा, तो कितना आ जाएगा -9 2 जा 18, ठीक है, x पे पावर -2, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है नीचे, मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा सर चलिए करते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस, और ये माइनस हो गया, ये भी प्लस। देखो ये तो कट गया, अब क्या लगता है ये दोनों जुड़ जाएगा आपको? नहीं सर ये नहीं जुड़ने वाला है। फिर से मेरे पास आ जाएगा 14x पे पावर -1 एंड प्लस 18x पे पावर -2। क्या लग रहा है ये सीरीज खत्म होना चाहिए? हो जाएगा खत्म? नहीं। और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हो कि ये 9 पे पावर, ये मैंने जो लिखा है 9/x², क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि सर ये तो जो है 9x पे पावर -2 है? तो आपको लगता है कि एक पॉलिनोमियल है और ये आगे चलते ही चला जा रहा है। सो ये सारे लफड़े से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर, ये जो आया था ना आपको यहीं पर स्टॉप कर देना था, ये आगे का लफड़ा करना ही नहीं था। और ये हमारा आ गया था व्हाट, ये क्वेश्चन, और ये रिमाइंडर, और ये डिवीजन, दिस इज व्हाट डिविडेंड। क्लियर है मेरी बात? तो ये सब हमने बेकार का ऐसे ही किया, सिर्फ ठीक है समझने के लिए कर लिया, बट ये आगे नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए भाई आप हट जाइए, है ना, ये सारा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट फॉलोइंग डिवीजन एल्गोरिथम। बट वैसे सर सही है क्या? हाँ वैसे सही है, ठीक है। अगर आप अपने चेक करना चाहते हो कि सर मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे इसको 2 × 3 + 3 तो 9 तो आता है ना, तो इससे क्या ये थोड़ी साबित हो जाएगा कि सर ये डिवीजन सही है। ये तो मैं छोटे क्लासेस में सीखा था, डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसको फॉलो करेंगे तभी डिवीजन सही माना है। ओके, तो ये हो गया पहला हमारा। अच्छा इसी तरह से हम दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है, देखिए इधर दूसरा क्या है। हाँ दूसरा जो है हमारा x पे पावर 4 -3x² + 4x p of x पे पावर 4 -3x² + 4x + 5
प्लस 4x प्लस 5। और g ऑफ x क्या है? g ऑफ x जो है नहीं, एक मिनट, हाँ, g ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये है हमारा। अब p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x करना है, हमें जो करना है वो p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, ये ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप बोलेंगे सर ये आपने इस ऑर्डर में दिया था, इस ऑर्डर में अलग ऑर्डर में क्यों लिख दिया? क्योंकि पावर का ऑर्डर होना चाहिए, है ना, पावर में ऑर्डर होना चाहिए। एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 1, यहाँ 1 के आगे x है, लेकिन 1 को मैं 1 एक्स पे पावर 0 लिख सकता हूँ, तो बस ये है ऑर्डर में आगे, ठीक है। अब कर लेते हैं, ये x पे पावर 2, x पे पावर 4 है, बताइए क्या हो सकता है? सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, साफ साफ दिख रहा है, दोनों तरफ प्लस है तो वहां भी प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सर एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 3 एंड क्या हो जाएगा बेटा? ये आप अगर चेक करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। सर ये कितना आएगा बेटा? ये तो कट गया, ये तो कट गया, है ना। अब माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस 3, देखो ये x पे पावर 3 है तो x पे पावर 3 का तो कुछ नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। x पे पावर 3 वाला है ही नहीं कहीं ऊपर, है ना। ये माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर, तो ये माइनस 4x स्क्वायर, आगे वाला उतारना पड़ेगा हमें 4x प्लस 5, ठीक है। अब फिर से ये एक्स स्क्वायर, ये x पे पावर 3, दोनों प्लस है, ठीक है सर, दोनों प्लस ही है। हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस लगाएंगे और साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर x आ जाएगा। तो चलिए अब इस x का पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर x पे पावर 3, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सर x, और फिर से तो सर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सिंबल चेंज हो जाता है ना। और इस बार सर ये भी गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, सर ये माइनस 3x प्लस 5, ये हो गया हमारा। अब देखिए अगेन फिर से अभी भी 3 टर्म है, डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस वहां प्लस, तो सर यहाँ तो पहले माइनस लगेगा, सर यहाँ तो पहले माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस लगा दिया हमने, और 3 लग जाएगा। अब करिए 3x मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, तो सर माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 का इसमें होगा तो माइनस 3x, ओके, और फिर माइनस 3 का प्लस 1 में होगा तो सर माइनस 3, ओके सर, ये माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस भी प्लस बनेगा, ये माइनस भी प्लस बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या इसमें से कट जाएगा, जो बराबर होगा वो कट जाएगा, माइनस प्लस सेम नंबर है ना, माइनस 3x प्लस 3x सेम है ना, और ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन गया 8 प्लस है। क्या लगता है कि सर ये 8 को डिवाइड कर देना चाहिए? उसी तरह से लफड़ा होगा करेंगे तो मैं बोलूंगा कि ठीक है सर, दिस इज व्हाट क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट रिमाइंडर, ये आ गया हमारा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है हमारा p ऑफ x, x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, p ऑफ x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये ऐसे है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये। अब फिर से क्या करना है सर? p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से, तो चलिए सर कर लेते हैं, लीजिए इसको ऊपर वाले को लिखते हैं x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये हमने किया। अब देखो मैं एक काम करूंगा, जो ऑर्डर में होना चाहिए तो मैं बोलूंगा सर ये ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, ये तो हमने इनिशियली सीख लिया था, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 ऐसे होगा। तो चलिए अब कर लेते हैं यहाँ देखेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो बेटा यहाँ पर क्या जाएगा?
यहाँ पर तो सर पहले नंबर तो माइनस आएगा और फिर x पे पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस x पे पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2x स्क्वायर नहीं माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा ये, और इसको सर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, पहला टर्म तो गायब, पहला टर्म तो सर गायब, बचेगा क्या सर, बचेगा माइनस ये प्लस 2x स्क्वायर, देखो प्लस 2x स्क्वायर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बट मैंने लिख दिया माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर तो सीधे सीधे माइनस आ जाएगा, एक जैसा सिंबल नहीं है तो माइनस आ जाता है, एक जैसा सिंबल है तो प्लस आ जाता है। ये प्लस माइनस का चक्कर छोटे क्लासेस में आपने सीख लिया होगा। ओके, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे 2 आ जाएगा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो सर क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर और 2 2 जा 4, तो ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पर लिखूंगा -4। अब इसको करेंगे क्योंकि देखो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखना है हमें, है ना, तो ये हो गया हमारा। अच्छा ये क्या बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा प्लस, ठीक है। चलिए सर ये भी कट गया, यहाँ से क्या निकला माइनस 5x निकला, और सर यहाँ से क्या निकला प्लस 10 निकला, ये प्लस 6 प्लस 4। अब सर क्या ये इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं सर, बेटा इसका जो पावर है ये छोटा हो गया और उसका पावर हो गया बड़ा। अब अगर करेंगे तो यहाँ पे x पे पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। तो आपका क्वोशंट क्या आ गया, आपका जो बेटा क्वोशंट आ गया वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों बातें एक ही हैं, ब्रैकेट लगा के आप सिंबल अंदर चेंज कर सकते हो। और रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ -5x प्लस 10, ये हो गया रिमाइंडर आपका। आप बोलेंगे सर ब्रैकेट लगाने में मजा आता है, तो ले लो ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर ऐसे लिख लो, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर का सिंबल चेंज, ये -5x था प्लस 5x प्लस 10 था माइनस 10, तो दोनों एक ही चीज है ना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा 1 2 3 हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ये पहला क्वेश्चन, ओके, इधर दूसरा और ये तीसरा है ना। सो दिस इज सेकंड नंबर क्वेश्चन, दिस इज व्हाट थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये सब पहले का ही है, फर्स्ट नंबर का पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। कैसे भाई, भाई एक चीज जो है वो दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, कैसे पता कर सकते हैं। तो क्लास 9th में आपने देखा था एक तो रिमाइंडर थ्योरम था, वो उससे भी पता कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर बोला गया बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है किसको, फर्स्ट पॉलिनोमियल, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल। ये सेकंड पॉलिनोमियल, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लग गया है, अब 2t पे पावर 4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। भाई अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं बोलूंगा फैक्टर है। कैसे सर, ये कैसे सर आपने डिसाइड कर लिया, देखिए ये 9 है, अगर मैं बोलता हूं कि ये 9 बेटा ना डिवाइड करेगा 2 से, 2 इसको डिवाइड कर देगा तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर तो बेटा 0 नहीं आया, तो क्या ये 2 9 का फैक्टर है, नहीं है। लेकिन सिमिलरली मैं बोलूं कि 9 जो है अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9, तो सर यहाँ पर 0 आ गया, तो देखो ये फैक्टर हुआ, 3 जो है 9 का फैक्टर हुआ। फैक्टर का मतलब ही क्या है, जो अपने मल्टीपल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर देगा तो 3 फैक्टर होगा। 9 के जितने भी फैक्टर होंगे वो इसको डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा, पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो 9 का फैक्टर 2 नहीं हो सकता है। क्लियर है ये बात, तो बस इसी वजह से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग, 1 बाई 1 डिवाइड कर लेते हैं ना। तो देखिए ये देखिए सेकंड पॉलिनोमियल जो है मैं उसको अंदर लिख के डिवाइड करता हूँ ना, 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर एंड माइनस 9t माइनस 12। ये कुछ ऐसे है बेटा, है ना, माइनस 9t एंड माइनस
12। इसको मुझे डिवाइड करना है चेक करने के लिए कि भाई ये टी स्क्वायर माइनस थ्री क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। टी स्क्वायर माइनस थ्री अगर रिमाइंडर में जीरो आ गया तो फैक्टर है, ये टी स्क्वायर माइनस थ्री इस पूरे का फैक्टर है। रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नहीं है। अच्छा, हमें और कुछ नहीं करना है, डिवाइड ही करना है। ठीक है, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। ये 2t पे पावर 4 है, मैं फटाफट इस बार कर देता हूँ, है ना। आप लोगों को पता चल चुका है, दोनों प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर का सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t पे पावर 4, फिर माइनस 6t स्क्वायर, तो यहाँ पर बेटा माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, माइनस करिए, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, दिस इज गुड। सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या उतर जाएगा 3t पे पावर 3 माइनस एंड प्लस, तो सर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि टी स्क्वायर टी पे पावर 3 दोनों प्लस, तो सर सबसे पहले तो 3 लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं, एक ही जैसा कलर हो। सबसे पहले यहाँ पर ये लगा देते हैं। ये टी स्क्वायर है, ये टी पे पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 3t। अब चेक कर लो, है ना, आप ये सब नहीं बताने की जरूरत है। तो यहाँ पर बेटा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब ही आएगा, फिर 3t का माइनस 3 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9t स्क्वायर, माइनस का 9t स्क्वायर, माइनस करते हैं, दिस इज माइनस, दिस इज व्हाट प्लस। ठीक है, नाउ दिस विल गेट कैंसल, ये कितना आ जाएगा 13t स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे माइनस 9t माइनस 12। ओके, देखिए 1 बाई 1 चीजें कम होती जा रही है। अब 4th डिग्री भी कैंसिल हुआ, 3rd डिग्री भी कैंसिल हुआ, 2 डिग्री आया, 1 डिग्री आया, 0 डिग्री आया, कोई इश्यू नहीं, कर लेते टी स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर 13, तो साफ साफ दिख रहा है कि सर प्लस 13 तो लगेगा, प्लस 13। अब प्लस 13 का टी स्क्वायर से करिए तो सर अगर प्लस 13 का करते हैं तो यहाँ 13t स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 13 का माइनस 3 से करेंगे सर यहाँ पर माइनस 39 आ जाएगा। सर हमें लाइक टर्म को भी ध्यान देना है, जो जिसके उसी के नीचे रखना है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ओके सर, उसके आगे ये हुआ कैंसिल, माइनस 90 उतर जाएगा, और ये प्लस 3 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 39 माइनस 12, तो 39 में से 12 को घटा दीजिए तो ये मेरे ख्याल से 27 प्लस में 27 आ जाएगा। ठीक, अब फिर से अब आप चेक कर सकते हो कि क्या सर ये वाला इसको डिवाइड कर सकता है क्या। यहाँ t पे पावर कितना आ गया सर, t पे पावर यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर t पे पावर कितना है 2 है। अगर आप डिवाइड करते हो ना तो यहाँ पर t पे पावर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। चेक कर लो सर, 9t को मैं डिवाइड करता हूँ t स्क्वायर से, तो बेटा क्या होगा, ये t तो गायब हो जाएगा, ये t भी गायब, तो माइनस 9t आ जाएगा। मैं इसको कैसा लिखूंगा 9t पे पावर माइनस, यहाँ माइनस प्लस जो भी लगेगा, तो t पे पावर कैसा आ गया, t पे पावर 2, t पे पावर 1, t पे पावर 0, t पे पावर माइनस 1, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। इस चैप्टर में क्या बोला गया क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी पॉलिनोमियल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो भी पॉलिनोमियल आएगा। सर अभी तक तो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ बेटा अभी तक तो ये पॉलिनोमियल है। सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ बेटा ये भी है। सर इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ बेटा ये भी है, और ये सर ये भी है। कहीं पे पावर नेगेटिव में है क्या, नहीं है। कहीं पे पावर फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। लेकिन आगे अगर जबरदस्ती करेंगे तो वहां t पे पावर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो बस यही हमारा हो गया क्वोशिएंट। तो मैं यहाँ बोलूंगा बेटा मेरा क्वोशिएंट क्या हुआ, क्वोशिएंट माइनस 9t प्लस 27। ओके सॉरी क्वोशिएंट नहीं, रिमाइंडर है, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। क्वोशिएंट क्या हुआ, क्वोशिएंट ये हो गया 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये पहला हमने कर लिया, ठीक है बेटा। अब अगला को करेंगे, इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये अगले पेज पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ये इतना लंबा सा, ये चेक करेंगे आप, ये
ये बड़ा सा 3x पे पावर 4 प्लस 3x 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 3x पे पावर 4 प्लस 5x 3, थ्री एक्स पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x एंड ओके मैं किधर चला गया भाई, 2x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये किससे डिवाइड करना है? हाँ जी, ये डिवाइड करना है इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि भैया ये है कि नहीं है। अच्छा, ये जो है इसमें सर हमें बताना कुछ और था कि सर ये अंदर वाला क्या बाहर वाले का मल्टीपल है या बाहर वाला ये टी स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर है, फैक्टर पूछा गया था, है ना। तो मैं बोलूंगा देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आता तो मैं बोलता हाँ फैक्टर है, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया ना, तो मैं लिखूंगा रिमाइंडर इज नॉट 0, या रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ, हेंस ये वाला टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका बेटा, ये 3x पे पावर 4 3x पे पावर 4 प्लस सॉरी 3x पे पावर 4 नहीं है, किसका 2t पे पावर 4 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब फिर माइनस 2t स्क्वायर एंड माइनस 9t माइनस 2। सर इसका ये वाला इसका फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि रिमाइंडर क्या है, नॉट अ 0, रिमाइंडर नॉट 0, 0 नहीं आया इस वजह से ना। चलिए अब इसमें भी वही करना है, तो भाई रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आया फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलिए फटाफट इस बार मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं फटाफट डिवाइड करता हूँ, ठीक है आप चेक करो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओके 3 3 जा 9 9x क्यूब माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसल, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया हमारा। अब आगे फिर से करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 तो माइनस, ये हो गया माइनस 4x यहाँ पर आ गया माइनस 4x क्यूब फिर 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर फिर प्लस 4x माइनस 4x, ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ओके ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा आपका प्लस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस 2, ओके एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर भी प्लस 5 आ जाएगा एंड 5x स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस 5 माइनस 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 ये हुआ कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9x एंड माइनस 3। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा ये भी अगेन कितना नहीं आया सर, ये भी 0 नहीं आया, ये रिमाइंडर है। अब आगे तो डिवीजन नहीं कर सकते ना, पावर छोटा हो गया डिवीजन, तो मैं बोलूंगा भाई देखो ये हमारा है रिमाइंडर और ये है हमारा क्वोशिएंट, ठीक है। ये तो पूछा नहीं गया है, पूछा गया क्या ये फैक्टर है, नहीं है सर, अगर फैक्टर होता तो 0 आ जाता, तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट अ फैक्टर, ओके। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, वो पूरा उतार लीजिए क्या,
3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सर ये नंबर इस नंबर का फैक्टर नहीं है, क्यों? बिकॉज देयर इज नो जीरो इन रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अभी दूसरा भी हो गया हमारा, तीसरा बचा। तो तीसरा कह रहा है हमारा x पे पावर 5 माइनस 4x प्लस, एक मिनट मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ, यस, x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए किससे डिवाइड करना है इसको? एक्स क्यूब माइनस 3x से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। चलिए फटाफट करते हैं। एक्स क्यूब एक्स पे पावर 5, बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, सबको पता है कैसे है ना। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर तो एक्स पे पावर 5 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर तो माइनस 3x क्यूब, पता चल रहा होगा आप लोगों को कैसे आ रहा है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सर, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कौन सा चला गया? सर ये गया। ओके, ये कितना है सर? ये तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और सर ये भी गया। ठीक है, आगे क्या उतर जाएगा? प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये चला जाएगा पूरा। देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, थोड़ा यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, ये चला जाएगा ना, और ये 1 हो जाएगा। अब देखो 1 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। ओके, फिर प्लस 3x एंड फिर माइनस एंड प्लस माइनस 1। ओके, ऐसा कैसे हो गया भाई? ये माइनस क्यों आ गया? ये तो फिर नहीं होगा ना, प्लस 1 है ना। हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस एंड दिस वन इज, ओहो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो ये तो बेटा हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये क्या हो जाएगा? सर ये तो गया, ये भी गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। थोड़ा सा बच गया, 0 आ गया होता ना तो ये सर फैक्टर हो जाता। अभी फिर से बोलूंगा कि ये फैक्टर नहीं है, है ना। अगर सब कुछ सही है, और मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस 1 ही है ना, प्लस 1 ही है ना। हाँ प्लस 1 ही है, ठीक है, गुड। अगर ये माइनस 1 होता ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस 1 होता बेटा, तो ये क्या हो जाता? माइनस और प्लस कट जाता, तो मैं बोलता फैक्टर है। लेकिन प्लस 1 अगर आ गया तो ये फैक्टर नहीं है। अगर इस प्लस की जगह पर क्या होता? माइनस होता, तो मैं बोलता सर ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करता, यहाँ पर 0 आता। क्यों सर? यहाँ पर तो माइनस होता और ये भी माइनस आता, राइट। लेकिन क्या होता? ये तो प्लस बन जाता, प्लस माइनस कट जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? सर ये हमारा दिस इज व्हाट रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशिएंट। अगेन फिर से मैं बोलूंगा कि सर ये जो है ना, ये x पे पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इसका x पे पावर 5, इसी का x पे पावर 5। ओ क्या हो गया भाई? x पे पावर 5 माइनस 4x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सर ये हो गया, ये फैक्टर नहीं है सर, तीनों में से तीनों कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि भाई चेक करिए कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर देखो तो इसमें 0 आया, पहले में 0 नहीं आया। फिर देख सकते हो आप दूसरे में भी 0 नहीं आया, फिर आप देख सकते हो तीसरे में भी 0 नहीं आया। तो कोई भी इसमें से फैक्टर नहीं हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, ये तीसरा था हमारा, है ना। हाँ तो चलिए इसको देखते हैं, ये वाला। इससे बोला गया कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, ये बोलिए ऑल अदर जीरोस ऑफ
इसके जीरोस पता करने हैं। जीरोस मतलब x की जगह पर क्या पुट कर दो कि वैल्यू जीरो जाए, जबकि दो जीरोस ऑलरेडी दिया हुआ है, √5/3 माइनस √5/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग। सर ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये है हमारा। मैं बोलता हूं कि इसके 4 जीरोस होंगे, जिसमें से 2 जीरोस तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और 2 जीरोस मैं मान लेता हूं उसी को तो निकालना है। एक को अल्फा मान लेता हूं, एक को बीटा मान लेता हूं। तो मैं बोलूंगा सर ये अल्फा है तो x माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सर अगर दूसरा बीटा है, x माइनस बीटा भी हो जाएगा। और सर बाकी क्या है? बाकी तो ये वाला है। तो सर ये फिर ऐसे हो जाएगा कि सर x माइनस √5/3, ये एक ये वाला हो गया। एंड फिर दूसरा सर होगा x माइनस फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा √5/3। ये हो गया हमारा। चलिए अब फिर से इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो इसको भी मैं करता हूं, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई आप कर ही लो। देखो क्या फॉर्मेट आता है सर, ये आ जाएगा x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर आ जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो आएगा सर यहां पर। ठीक है सर, ओके, इसको तो रख लेते हैं। और देखो यही फॉर्मेट तो होता है, याद करो आप। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, लेकिन ये सर क्वाड्रेटिक है क्योंकि दो ही जीरोस मिला के हमने किया। सर ये क्या होगा? ओके, इसको भी देखते हैं। सर ये हो जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा x²। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो a² माइनस ये इसका जब स्क्वायर करेंगे, देखिए √5/3 का जब स्क्वायर करोगे बेटा तो ये क्या बनेगा? 5/3 बन जाएगा। तो यही बना हमारा सर, ये 5/3। ये और मुझे किसका वैल्यू चाहिए? सर मुझे तो वैल्यू इसका चाहिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए। तो मैं इस पूरे को यहाँ से इस वाले को उठा के क्या कर दूंगा? नीचे लाऊंगा, इधर अलजेब्रा की तरह यूज कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर से। सर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई दिस वन, क्या सर? x² माइनस 5/3, ये ठीक है, ये डिवाइडेड। इधर क्या आएगा सर? इधर बेटा आएगा यही चीज, चाहे तो आप ये लिख लो चाहे तो ये लिख लो। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्योंकि मुझे अल्फा बीटा का वैल्यू पता करना है। ठीक है, आगे चलिए कर ले। अब तो पहले तो इसको डिवाइड करो ना बेटा, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, है ना। बेसिकली हम लोग इसको यहाँ पर लेते हैं, इधर डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, ये एंड ये किससे डिवाइड करना है सर? x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है। x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, ऊपर मैं लिखते जाऊंगा, है ना, ऊपर हम लोग लिखते जाएंगे। हाँ, तो ये देखिए सर, ये x², तो यहाँ पर आ जाएगा 3x²। अब इस 3x² का सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x⁴, और इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 3 5 जा 15, 3 से 3 देखो कट जाएगा ना, तो बेसिकली 5x² आ जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा 5x²। ठीक है, ये आप लोगों को आता होगा डिवाइड करने, तो इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। ठीक, अब मैं इसको क्या करूं? माइनस करूं, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये गया, ये देखिए ये चला गया हमारा। क्या आया बेटा? ये प्लस 6x³ आया यहाँ पर, फिर ये प्लस माइनस, तो प्लस 3x² आ गया, माइनस 10x माइनस 5। देखिए x⁴ गायब हो गया। अच्छा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस 5x² आया। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, फिर से x²,
यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस में है तो सर यहाँ भी प्लस होगा। ओके सर, ठीक है। देखिए इसको और इसको लेना है ना, तो 6x ये बनेगा हमारा 6x। अब 6x का 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x पे पावर 3, फिर 6x का -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, 2 3 जा 3 2 जा, ये 10x -10x आएगा। तो बेटा -10x को मैं यहाँ पर रखता हूँ, है ना। अब ये सर कैसे आ गया बेटा, इसका इससे जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। 3 2 3 6 को कटाएगा 2 2 5 जा 10 10x, है ना। छोड़ो ये सब आता है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप रख लो माइनस, यहाँ पर आप रख लो प्लस, और फिर से इसको यहाँ से कैंसिल आउट करो। ये कैंसिल आउट हुआ और ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, बचा सर 3x² - 5। ओके, ये वाला देखो, ये वाला देखो, फिर से सर दोनों तरफ प्लस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस ही लगाएंगे। x² तो सर यहाँ पर 3 लगा सकते हैं, हाँ लगा लो। अब 3 का पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² सर प्लस एंड माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब 3 से 3 कट गया, क्या आएगा 5। तो आप देखो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल वो भी कैंसिल, इधर गया, हाँ ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया हमारा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो सर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब मैं ये वाला 3x² + 6x + 3, सर 3x² + 6x + 3 इज इक्वल टू, वो मैंने रिमाइंडर को उठा दिया भाई, डिवाइड किया मैंने, आ गया। ये किसके बराबर आया सर, ये बराबर आया x - अल्फा और x - बीटा के बराबर आया। तो सर कहना क्या चाहते हैं, मुझे अल्फा और बीटा को निकालना है, तो बेटा निकाल लो। करना क्या पड़ेगा, इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, यानी इसका क्या करना पड़ेगा बताओ, इसका सिर्फ फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, चलो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहां से मैं इसको, ओके यहीं तक हमने देखा था। चलिए अब सर ये 3x² + 6x + 3 को इस फॉर्मेट में लाएंगे, ये क्या है, फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट है। तो चलो आप फैक्टराइजेशन कर लो। सर हमने फैक्टराइजेशन किया इसका, तो ये मेरे पास आ गया। कैसे लिखेंगे सर, 3x² + 3x + 3x, बेटा ये बहुत आसान है, +3। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा सर, 6 आएगा। इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, हो गया। अब चलो इसमें से कॉमन निकालते हैं ना, तो कॉमन निकालते हैं, कॉमन यहाँ से यहाँ से, बेटा ये तो मतलब बच्चों वाली बात है। तो यहाँ से 3x, यहाँ बचेगा x + 1, और इधर से भी क्या बचेगा सर, +1 निकाल लीजिए बस, और क्या, सॉरी 3 निकाल लीजिए, 3 निकाला तो इधर क्या बचा, x + 1 इज इक्वल टू व्हाट सर, इज इक्वल टू x - अल्फा और x - बीटा। अल्फा और बीटा ही तो पता करना है हमें। चलिए सर अब इसका भी फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं, फाइनली हम उस पोजीशन पे आ गए हैं। तो सर इन दोनों टर्म्स में से फिर से मैं कॉमन निकालूंगा, तो एक में आ गया मेरा x + 1 और दूसरे में आ गया 3x + 3, 3x + 3 इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए, इज इक्वल टू सर ये x - अल्फा और x - बीटा। ये अब जरा इसको कंपेयर करिए आप बस, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो सर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ मेरा अल्फा और बीटा क्या होगा। सर अगर वो जीरोज निकालना है ना, तो सर ये भी क्या होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई भी क्या होना चाहिए, 0 ही तो होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सर x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x का क्या वैल्यू आएगा, -1। तो सर मैं बोलता हूँ कोई एक अल्फा सर हो गया मेरा -1, ठीक है बेटा, चलो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ही बढ़िया। सर ये मेरा हो गया -1, अच्छा सर। तो दूसरा भी निकालिए सर, ये 3x + 3 इसको भी तो मैं 0 मानूंगा। तो x इज इक्वल टू फिर से क्या आ गया, आप सोचो, x इज इक्वल टू फिर से मेरा -1 ही तो आया, क्या कहते हैं आप लोग। भाई देखो ये जो है ना बेटा 3, इसमें से कॉमन आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आउट कर सकते हो 3, इधर से भी 3 निकाला, इधर से भी 3 निकाला, और 3 एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो। खैर छोड़ो, तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। भाई 3 उधर गया, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो -3 अपॉन में 3 -1। तो मेरा बीटा क्या आ गया, बीटा भी मेरा -1 आएगा। तो कहने का ये मतलब है सर कि इस क्वेश्चन में
4 रूट्स थे, है ना, 4 रूट्स थे किसके, इस नंबर के 4 रूट्स हैं। ये जो हमारे पास नंबर है भोला भाला, यस, ये जो भोला भाला नंबर है, इस नंबर के 4 रूट्स हैं। अगर मैं बोलूं कि भैया देखो x का क्या ऐसा वैल्यू रखो कि ये 0 हो जाए, तो मैं इसको 0 मान लेता हूं। अब मैं बोलता हूं देखो x की जगह पर ना आप क्या क्या रख सकते हो सर, x की जगह पर एक तो क्या था हमारा रूट्स दिया था ना 5/2, √5/3, यस। सर एक तो था -√5/3, सर x का एक वैल्यू था प्लस 5/√3, और सर x का एक वैल्यू आया -1, और x का एक और वैल्यू आया -1। ये दो वैल्यू आए, ठीक है। और देखो ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये बेसिकली ग्राफ पर, ये देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 4 रूट आ रहे हैं ना, तो अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा सर, देखा जाए तो 3 ही ग्राफ बन रहे हैं, एक नेगेटिव साइड में, 2 नेगेटिव साइड में, तो सर एक तो ये 1 हो गया, 5/3, और ये रूट में भी है तो 3 2 जा √2 का वैल्यू जो है वो 1.41, थोड़ा सा आगे होगा, अगर ये 1 है तो एक यहाँ पर भी होगा, ठीक, और एक जो है प्लस में है तो इधर 1 है तो यहाँ भी होगा, ठीक है। अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये मान लो ये -1 हो गया, ठीक है, और सर ये जो है हमारा √5/3 हो गया, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो हो गया ये -√5/3 हो गया। तो अब मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, देखो ये 3 पॉइंट आ गए, ये मोटे मोटे 3 पॉइंट। तो मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ कैसा जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ठीक है, तो इधर से भी क्रॉस करेगा ऐसे, ये तो क्रॉस करेगा, ठीक है, इधर से भी क्रॉस करेगा ऐसे, लेकिन ये ऐसे होगा। अब ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ये पॉइंट ये इधर से भी ऐसे क्रॉस कर रहा है, ऐसे आया और ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया, तो ये जो -1 है इधर से भी अप्रोच हो रहा है और इधर से भी अप्रोच हो रहा है, बेसिकली -1 दो तरफ से अप्रोच हो रहा है, इसलिए दोनों बार -1 आए हैं। तो हम इसके रूट्स को बोलेंगे कि सर एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक -1 हुआ, यानी -5√3, फिर +5√3 और फिर -1, यही इसका रूट होगा। आप चाहो तो चेक कर लो -1 रखकर वैल्यू, सर -1 रखेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया सर -6, सर ये हो जाएगा -2, सर ये हो जाएगा x का वैल्यू -1, तो सर ये हो जाएगा +10, और ये होगा -5, ठीक है। तो आप चेक कर लो 6 8 5 13 +13 -13 हो रहा है 0, -1 रखने पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 हमारे रूट्स आ गए, बल्कि 3 4 है, लेकिन है ना, ये बात समझ लीजिए, ये ग्राफ है आपका, इस सर -1 पे 2 जगह से क्रॉस कर रहा है, ये -5√3 है +5√3, ये तो दोनों जगह से, तो ये तो दोनों, लेकिन -1 पर सर ऐसे आ रहा है और फिर जा रहा है, तो मतलब इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यहीं से ऐसे टच होके फिर निकल गया। क्लियर है ये चीज? चलो, चूंकि ये प्लस है तो ये ऊपर साइड होगा, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया भाई, 2 रूट्स दिया हुआ था, 2 रूट्स दिया हुआ था, ये एंड ये, और 2 रूट्स हमने बना लिए, -1 एंड -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा ऑन डिवाइडिंग दिस वन, ये जो नंबर है इसको हम डिवाइडिंग बाय ए पॉलिनोमियल g ऑफ x, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर x -2, ये क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर ये आया रेस्पेक्टिव, फाइंड g ऑफ x। ओके भाई, ऑन डिवाइडिंग बाय अ डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल, किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखो अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं, ये कुछ ऐसा डिवीजन करके दिखाता हूं मैं। रिमाइंडर वेयर, ये रिमाइंडर है -2x + 4, दिस इज व्हाट रिमाइंडर, नीचे लिख दिया मैंने। द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट पहले आया है तो ये क्वोशिएंट हो जाएगा x -2। ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड किसको किया जा रहा है, तो सर ये x पे पावर 3 -3x² प्लस x एंड +2, इसको डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन किससे डिवाइड किया जा रहा है सर, यही तो पता करना है। तो फाइंड g ऑफ x, g ऑफ x से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ये क्लियर है, इसी से डिवाइड किया जा रहा है ना, p ऑफ x g ऑफ x। भाई किसको कहाँ रखना है ये आपकी मर्जी, आप कहीं भी रख सकते हो।
ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो g ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पता करना है। अच्छा ये कैसे पता करते हैं सर, हमें पता है सर, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना और ये ऐड कर देंगे ना तो ये आ जाता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि कौन क्या होगा। तो देखो बेटा, इसको मैं बोलता हूँ, ये देखो x पे पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को मैं मान लेता हूँ p ऑफ x, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ x माइनस 2 को क्या माना जाए, क्योंकि कुछ तो मानना पड़ेगा। x माइनस 2 को मान लेता हूँ q ऑफ x, ठीक है। वैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी मान सकते हो, ठीक है। अच्छा ये रिमाइंडर है तो मैं इसको बोलता हूँ कि सर ये जो हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू आर ऑफ x। देखो ऐसे ही रिमाइंडर क्वोशिएंट और ये अंदर का हो गया। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, डिवीजन, मतलब ये क्या है, डिविडेंड है, तो छोड़ो, डिवीजन और डिविडेंड सेम होता है तो मैं इसको p ऑफ x मान लेता हूँ। और दूसरा क्या है, g ऑफ x, g ऑफ x, ठीक है। और यही हमें पता करना है कि सर ये क्या होगा, जबकि p ऑफ x इज व्हाट, डिवीजन, सॉरी डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया गया है। सर ये क्या है, ये सर क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट, और ये सर क्या है, रिमाइंडर है। तो बताइए फिर ये क्या है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, वो क्या है। अब एकदम सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि देखो बेटा यहाँ पर जो है 9 है, इसको मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया तो 4 आया और रिमाइंडर में 1 आ गया, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, यही तो पूछा जा रहा है, लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं यहां पर, और मैं बोलता हूं इसका मल्टीप्लाई करने पर सर x इंटू 4 आएगा, और उसमें सर क्या जोड़ लो, +1 ऐड कर लो तो सर 9 के बराबर आ जाएगा। भाई यही तो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, ये 9 जो है ये क्या है, 9 तो a है, ये क्या है सर, ये b है, ये क्या है, ये q है प्लस r, ऐसे है ये। तो बेटा ये क्या, इसका वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं सर। ये देखो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 अगर आ रहा है तो 4x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 8, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 हो गया। अब आप चेक करो क्या यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 4 जाए 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो सेम इसी फॉर्मेट से इसको कर देना है, ठीक है। कर ले हम लोग, चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, तो अब इसको हम g ऑफ x को कुछ a b c d कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखना पड़ेगा, मैं फिर से, है ना, फिर से एक बार लिख लेते हैं। और लिखना क्या है भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, ये देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ये ऐड करो तो इसके बराबर आना चाहिए। तो मैं इसको कुछ ऐसा y मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ y मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 प्लस और फिर क्या है बेटा, माइनस, तो यहाँ पर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, अंदर वाला x पे पावर 3 -3x² प्लस x एंड प्लस 2। ये बेटा प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, ये तो सर माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं फिर से एक बार इसको सॉल्व, है ना, फिर से एक बार लिख लेता हूं। तो सर ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, सॉरी y x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू दिस वन। क्या है सर, ये x पे पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2, ये हो गया हमारा। मुझे y का वैल्यू निकालना है बेसिकली, ठीक है सर। लेकिन y प्रॉब्लम ये है कि सर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो पहले बेटा इसको उधर भेजो, ये वाले नंबर को उधर भेज दो उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा y, ये चेक करिए आप, y x माइनस 2, ये इधर ये क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और बेटा ये पूरा उधर चला जाएगा तो क्या होगा, सारे के सिंबल बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा -4, आ गया ये हमारा, ठीक है। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लो। तो मैं बोलता हूं कि सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो एक बार और लिखना पड़ेगा हमें।
तो मैं बोलता हूँ y इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, ये इज इक्वल टू, थोड़ा इसको शॉर्ट कर लें हम लोग, तो देखो बस ये x और 2x और ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, तो ये x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2, इतना, अब इससे शॉर्ट तो नहीं हो सकता है। अब y इज इक्वल टू निकाल लो, तो सर y इज इक्वल टू, अब ये हुआ कि y इज इक्वल टू सर ये x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, सर यही x माइनस 2 और क्या, यही x माइनस 2 है ना, यही x माइनस 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है डिवाइड नहीं कर सकते, तो चलिए इधर जगह है तो ठीक है, नहीं तो आगे कर लेते हैं। हाँ तो बेटा इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दिस इज डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे देखिए यही है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ओके, सो दिस इज व्हाट डिवाइडेड बाई x माइनस 2, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं x माइनस 2, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर आएगा, तो x पे पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, ये दिस इज प्लस, ये भी प्लस, ये हुआ ऐसा, और ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आगे उतर जाएगा प्लस 3x माइनस 2, अब देखिए यहाँ पर और वहां पर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर, ये तो पहले तो यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बेटे यहाँ पर x लगा लो और चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 2x, ये सर ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, ठीक है, तो एक तो कट जाएगा सर, ये तो गया, और ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 2, दिस वन, अब ये 5x ये कितने बार जाएगा, ये भी प्लस, तो एक बार और चला जाएगा ना, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, और 5x, ये देखिए 5x, और यहाँ पर माइनस 10, तो बेटा ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो फाइनली ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया 8, तो रिमाइंडर कितना आया 8, क्वोशंट कितना आया ये वाला, एक मिनट, क्वोशंट क्यों आ गया भाई, क्वोशंट तो नहीं आना चाहिए, क्या गड़बड़ है यहाँ पर, माइनस 2x, x माइनस 2, रिमाइंडर वेयर, ये रिमाइंडर हो गया, तो बेटा रिमाइंडर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये y x माइनस 2 प्लस एंड माइनस, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये फिर उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, सही है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और x, ठीक है, 3x और ये माइनस, यहाँ तक भी ठीक है, 3x माइनस 2 आ गया, ये ऐसा हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, तो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, और ठीक है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है, माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स, देन व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, दिस माइनस एंड दिस माइनस, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस, यहीं पर गलती हो गया हमसे, है ना, ठीक है, दिस इज सिली मिस्टेक्स,
तो यहाँ पर फाइनली मैं क्या करूँगा, माइनस लगाऊंगा। ओके, ये कट गया। अब ये सारा गड़बड़, चलिए तो फाइनली, अरे हाँ, तो ये हो गया हमारा x। सर x आया और इधर -2। अब देखो कितनी बार चला जाएगा, ये दोनों प्लस, तो सर एक बार चला जाएगा। क्या करे भाई, ये +1, तो मुझे इसको सही कलर में ले लेना चाहिए, इस वन। और ये क्या बनेगा बेटा, x -2, ये माइनस ये प्लस, दोनों कट पिट गया, खत्म, कट पिट गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया। तो अब देखो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। मैं उधर लिख दूं क्या, x² - x +1, x² - x +1, यानी बेटा यहाँ पर आया x² - x +1। ये तो y का ये वैल्यू आ गया, y = x² - x +1, ये चीज। इसका मतलब ये है सर, यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा सर, ये g(x), इसको मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और g(x) को इधर रखता हूँ। सर g(x) आप थोड़ा इधर रहिए, इज इक्वल टू व्हाट, x² - x एंड +1। तो अगर इस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, क्वोशिएंट, और ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, दिस वन इज व्हाट, सर ये रिमाइंडर आ जाएगा, दिस वन इज व्हाट, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपके पास ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हमने इसको पता कर लिया, हमने इसको पता किया ना, समझ में आया। हमने क्या माना, इसको y माना, y × x - 2 किसके बराबर आएगा सर, फिर इसमें हमने ऐड कर दिया, क्या चीज को ऐड कर दिया, रिमाइंडर को ऐड कर दिया, तो अंदर का क्वोशिएंट आ जाएगा, सॉरी अंदर का डिवीजर आ जाएगा, a = bq + r, है ना। उसके बाद ये प्लस माइनस था, इधर भेजा, ये थोड़ा सॉल्व हमने किया, तो फाइनली y = क्या है, ये आ गया हमारे पास, ये x - 2 नीचे आ गया। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, x² - x +1, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, ठीक। ओके, ये देखिए, ये डिवीजन है किसका, सर इसी का, इसका डिवीजन है यहाँ पर, ये डिवीजन आ गया, x² - x +1, तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, x² - x +1, यानी सर ये जो g(x) है, यही g(x) पूछ रहे थे ना सर, फिर g(x) क्या होगा, ये सर x² - x +1। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, चलिए, तो अब ये हमारा 5th नंबर का लास्ट क्वेश्चन रह गया, 5th नंबर, ये 5th नंबर लास्ट क्वेश्चन है ना। ये देखिए, यहाँ पर हमें बताना है, एक ऐसा सिचुएशन बनाना है जहां पर ये पूछा गया है कि डिग्री ऑफ p(x), डिग्री ऑफ q(x). भाई ये है क्या, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल p(x), g(x), q(x), r(x). भाई ये क्या है, हम क्या समझें। देखो, ये जो एज पर बुक चल रहा है वो ये है, भाई आप ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, a = bq + r, आपको पता है कौन किधर होता है। चलिए, अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए कि सर ये है आपका a, ठीक, ये है b, ये है q, और यहां पर जो आता है वो क्या है बेटा, r होता है। ठीक, इसी को फॉलो करते हैं हम लोग, गुड सर, इसी को फॉलो करते हैं ये। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो, मेरा a जो है वो px है, px, b जो है वो gx है, q जो है qx है, r जो है वो rx, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सर मेरा a जो है वो px है, b जो है वो gx है, q जो है वो qx है, r जो है rx है। तो ये तो सर दोनों नाम से ही समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा, क्योंकि a अंदर होता है तो मेन तो वही है, तो उसी को p(x) बोला गया, और जिस यानी डिविडेंड और डिवीजर जो है वो b(x) है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, तो इन कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला कंडीशन जो दिया हुआ है वो बोला गया है कि देखिए भाई, डिग्री ऑफ p(x), मैं थोड़ा सा इसको एक मिनट, ये बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, डिग्री ऑफ p(x) ये बराबर है, किसके बराबर है, डिग्री ऑफ q(x). अच्छा, p(x) क्या है मेरा, p(x) तो पर्पल कलर में है, तो इसको पर्पल ले लेता हूं, p(x) किसके बराबर है बेटा, q(x), दिस इज व्हाट q(x).
क्यू ऑफ एक्स। तो ये जब ऐसा होगा तो क्या सिनेरियो होगा? गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो हमें पॉलिनोमियल बना के दीजिए जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, यानी सर पी ऑफ एक्स तो ये है और क्यू ऑफ एक्स तो ये है, यानी जिससे हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और देख लीजिए आप लोग बेटा, ये भी तो चीज होता है ना कि पी ऑफ एक्स अंदर हो जाता है, ठीक है, जी ऑफ एक्स जो होगा वो बाहर होगा, ये सर क्यू ऑफ एक्स होगा, और सर यहां पर जो होगा वो आर ऑफ एक्स होगा, ये आर ऑफ एक्स होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब एक सिचुएशन दीजिए जहां पर ये दोनों बराबर है। तो देखो मैं वो सिचुएशन लिख देता हूं। मैं बोलता हूं कि अगर सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लो, ये क्या हुआ तुम्हारा? ये सर पी ऑफ एक्स है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर से, मान लो किससे डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, क्योंकि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट, मैं इसको 1 से डिवाइड कर दे रहा हूं ना, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो बेटा ये क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा 5 को भी हटा दो ना, छोड़ो, ये देखो 5 को भी हटाओ, एकदम सिंपल करो ऐसे। सर ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, तो सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। तो बेटा फिर बताओ यहाँ पर क्या होगा? सर यहाँ पर 1 होगा। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये पॉसिबल नहीं होता है? तो बताओ इस सिचुएशन में ये क्या हो गया? क्या ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है? डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। हो गया नहीं हो गया? हो गया सर, बहुत ही सिंपल हो गया। चलिए अगला क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सर सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ये देखिए क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, मैं अंदर ले लेता है ना, क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो हाँ ये क्यू ऑफ एक्स यानी क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमने बहुत सारा डिवीजन किया है, जरा चेक कर लें क्या किसी में ऐसा हुआ है? चेक कर लेते हैं। कई सारा हमने डिवीजन किया है। तो क्यू ऑफ एक्स यानी यहां पर क्या बोला गया है? क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। ओके सर, क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। कई सारा हमने डिवीजन किया हुआ है। हाँ एक मिनट, क्वोशिएंट नहीं सर, थोड़ा सा कम ज़्यादा है। क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री नहीं सर, क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री नहीं सर, क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री नो 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 नो, क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री देख लीजिए, ये आ गया ना आपके सामने। चलिए इसी को मैं ले लेता हूँ कि सर इसमें क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री बराबर है। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। यहां पर ले लिया जाए, इसको पेस्ट कर लिया जाए। ठीक है सर, पेस्ट कर लीजिए। तो अब जो है ये हाँ सर ये देखिए ये आ गया आपका, यहाँ पर क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री बराबर है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये हमने ऑलरेडी डिवाइड किया था तो इसलिए मैंने ले लिया। चलिए तो मैं बोलूँगा ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे नंबर का सर क्वेश्चन हो गया, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। जी तो आप देखेंगे इन दोनों का एग्जाम्पल यहां पर आ गया, ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल आ गया बेटा। क्यू ऑफ एक्स क्वोशिएंट, इसकी डिग्री क्या है? x माइनस 3, डिग्री क्या है बेटा? 1। आर ऑफ एक्स 7x माइनस 9, डिग्री क्या है? 1 है। दोनों की डिग्री बराबर हो गई। तो ये दूसरा सिचुएशन भी हमारा फुलफिल हो गया बेटा, ये भी दूसरा सिचुएशन। आप अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं कि सर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। ओके
ओके, आर ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो ये देखो इस तरह का भी हमने डिवीजन किया। एक तो देखो यही वाला है, आर ऑफ एक्स 0 है भाई, आर ऑफ एक्स, एक्स पे पावर अगर मैं 0 करता हूँ और यहाँ पर 0 लगाता हूँ, यानी 0 एक्स पे पावर 0, तो यही है ना, एक्स पे पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो लेकिन इसको नहीं लेते हैं हम, थोड़ा अच्छे से ले जाते हैं ना, अच्छा वाला लेते हैं। यानी कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो ये कांस्टेंट नंबर है कि नहीं है, इसको